देश में एक बहुत बड़ी समस्या तेजी से उभर रही है, जिससे ना वो खुद व्यक्ति बल्कि उसका घर, समाज एवं देश पर भी इसका असर पड़ रहा है। और समस्या है ये ड्रग्स, जो देश के कोने कोने में अपना जाल फैलाते जा रहे हैं। खासकर युवाओं में पुलिस, सरकार एवं समाज सेवी संस्थाएं लगातार इसके खिलाफ मुहिम चलाती हैं। दिल्ली में भी इसके तार गली गली तक फैले हुए हैं। गटर क्लास थाने की पुलिस, खासतौर पर एसीपी अपूर्वा वर्मा, एसएचओ भानु प्रताप ने के गाइडेंस में दिल्ली पुलिस ने एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग गेटर क्लास थाने की लाइब्रेरी में चलाई, जिसका सहयोग ईडब्ल्यूए की चेयरमैन शर्मिला गोयल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची। इस कैंपेनिंग को शुरुआत करने के लिए नई दिल्ली सांसद बांसी स्वराज, गेटर क्लास की पार्षद अंजुम मंडल, पूर्व पार्षद सुभाष भराना एवं अन्य बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे। सांसद बांसी स्वराज ने वहां मौजूद बच्चों को ड्रग्स न लेने की सलाह दी और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे, इसके लिए बच्चों को बताया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सेवन करने वाला व्यक्ति खुद अपने को तो बर्बाद करता ही है, बल्कि अपना घर, परिवार, समाज एवं देश को भी प्रभावित करता है। उन्होंने आज युवाओं को एक स्लोगन दिया, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। वहीं एसीपी अपूर्वा वर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस वैसे तो हमेशा इस तरह की कैंपेनिंग चलाती है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद इसको और जोर शोर से चलाया जा रहा है कि नो ड्रग्स जो है वो देश में हो सके, और इसको लेकर एक कैंपेनिंग जो है वो चल रही है। तस्वीर हम आपको दिल्ली के गेटर क्लास की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि नो ड्रग्स को लेकर ये कैंपेनिंग जो है वो करी गई। नई दिल्ली की सांसद बांसी स्वराज ने युवाओं को संदेश दिया है, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। आइए अब आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में बच्चों को जागरूक किया गया ड्रग्स को लेकर, जो ड्रग्स का आजकल लोग सेवन कर रहे हैं और इससे किस तरीके से युवा पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही, उसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। बच्चों से भी खुद यहाँ पर सांसद बांसी स्वराज ने बात करी, जाना कि कौन कौन बच्चा क्या क्या बनना चाहता है। आर सोनी की खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली हंट पर अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हंट पर आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा बांसी स्वराज ने इस मौके पर पहुंचकर। एक करके बताओ। कार्डियोलॉजिस्ट तो मैं जितने मर्जी समोसे खा सकूं। रेडियोलॉजिस्ट वेरी गुड, सबसे लुक्रेटिव है, सबसे ज्यादा पैसे रेडियोलॉजी में। न्यूरोलॉजिस्ट वेरी गुड, यानी मेरा भेजा टीचर। एक्सीलेंट, सो हैप्पी कि इतने एज डॉक्टर विशेष इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा अपना दो, ठीक है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? नमस्ते मैम। And I qualified JEE Mains with 98.19 percentile. So what do you want to do after that? Ma'am, I have to clear first JEE Advanced and I'm pursuing for IIT. For IIT. Now I have qualified for NITs, top NITs. Excellent. इसमें मेरी सक्सेस में मेरी स्टडीज के साथ साथ मैम का बहुत बड़ा रोल है। मैम ने पहले तो इस लाइब्रेरी को हम बहुत प्रोवाइड किया। मैं यहाँ से 3 साल से पढ़ रहा हूँ, जब से ये लाइब्रेरी यहाँ पे खुली है। और यहाँ पे मैम ने हमें सारी लाइब्रेरी से ये लाइब्रेरी बहुत मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे लैब फैसिलिटी है जो कि आज तक जहाँ तक मैं जिस लाइब्रेरी में गया वहाँ पे कहीं नहीं थी। और इंटरनेट सर्विस हमेशा रहती है, वाटर सर्विस हमेशा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक वैरायटी की बुक है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो IIT JEE की हो, चाहे वो नीट की हो, चाहे SSC की हो। और अगर किसी बच्चे को कोई बुक चाहिए जो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम शर्मिला मैम को उस बुक का नाम देते हैं, तो वो हमें 2 से 3 दिन के टर्न्योर में उसको हमें प्रोवाइड करा सकती है। साथ साथ जैसे अगर कोई बच्चा मतलब अपनी जर्नी में कुछ डिसबैलेंस हो रहा है या उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो मैम हमारा मेंटरशिप भी करती हैं। अभी जैसे हमारे पिछले साल 3 रिजल्ट आए हैं, एक दिव्य भैया जिन्होंने अभी GST इंस्पेक्टर बने, और एक कृष्णा भैया जो कि जूनियर इंजीनियर है रेलवे में, और एक है सिद्धार्थ भैया जो कि अभी CBI में है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में, और एक भैया अभिषेक यादव जिन्होंने निमसेट क्लियर करके IIIT भोपाल में एडमिशन लिया है। और अभी मैं इवा के बारे में और क्या बताऊँ, मेरे कुछ सीनियर्स हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स को आपको बताना चाहिए। बोले मन का तार, इस प्रांगण में आप पधारे, बोले मन का तार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार,
हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। ले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं सबसे पुराना स्टूडेंट हूँ और कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं भी सबसे पुराना स्टूडेंट हूँ। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने जेई करे थे बट मेरे को मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया था जिसमें मैम मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था, तो मेरे को यहाँ से गाइडेंस मिली और मैम ने सपोर्ट किया। तो मैम ने बताया कि बेटा आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं जिससे आप और भी अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हो। तो मैम मैंने अभी फ़िलहाल एसएससी की तैयारी करनी चालू करी है पिछले 1 ईयर से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ाई के सिवा और भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमें मैम ले जाती हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। जैसे सिंगिंग का मैम 2 जगह और सिंगिंग करी है यहाँ से, एंड स्पोर्ट्स के भी मौके मिलते हैं सभी बच्चों को। तो हम सारे के सारे बहुत थैंक यू करते हैं दिल्ली पुलिस और ईवा को, एंड आई प्रॉमिस टू दिल्ली पुलिस एंड ईवा वी विल बी बेस्ट इन माय फ्यूचर। वैसे भी हम तो थाने से छुड़ाने वाले लोगों में से, जाने वालों में से थोड़ी है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और आप आइए और EWA ईवा का जो इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस के साथ उसको आके देखिए। मैं आज बता रही हूँ, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है, मेरा मन गदगद हो गया है और मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करती हूँ। जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं और आप देखते हैं कि हमारी पुलिस रिफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब आप जानते हैं कि खाकी का पर्याय भय नहीं है, खाकी का मदद की, खाकी का पर्याय जिम्मेदारी। और उसके लिए हम बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं दिल्ली पुलिस का। एंड खास करके मैं जानती हूँ कि पुलिस पे हर प्रकार के आक्षेप लगते हैं, लेकिन जब हम ऐसे इंसेंटिव्स देखते हैं, ऐसे रेफॉर्मेशन, ऐसे रेवोल्यूशनरी चीजें देखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप केवल इन बच्चों का भविष्य नहीं बना रहे, आप भारत के भविष्य को सुदृढ़ कर रहे हैं। शर्मिला जी और उनकी पूरी टीम, इनको देख के लगता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण। अगर कोई मुझसे पूछे कि वुमेन लेड डेवलपमेंट क्या है, तो मैं उनको कहूंगी कि आकर इस लाइब्रेरी में देखिए। यहाँ पर एक एक बच्चा जो बैठा है, बेटा मैं आपको बताऊं, आप केवल भारत का भविष्य ही नहीं, आप भारत का नेतृत्व भी, भावी नेतृत्व। एक दिन आएगा जब हम लोग मतदान केंद्र की लाइन में लगेंगे और आप में से अगली सांसद, अगला विधायक, अगला पार्षद आएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो अपने सीनियर्स के बारे में जरूर बात करें, क्योंकि जिंदगी में ना रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, आइकॉन बहुत जरूरी है। जब हम अंजुम मंडल को देखते हैं तो हमें लगता है अरे भाई हम भी पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं ना। जब हम मैम को देखते हैं खाकी वर्दी में और वुमेन इन यूनिफॉर्म देखते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई मैं भी तैयारी कर सकती हूँ IBPS की, है ना। इसीलिए औरों को देखकर प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। जितने आपके सीनियर्स थे वो आपकी प्रेरणा थी। अब जिम्मेदारी आप पे है कि आप न केवल अपने जिंदगी को आगे बढ़ाएं, अपना भविष्य गढ़ें, लेकिन इतनी ऊंचाइयों को छूना, बेटा ईश्वर इतनी तरक्की बख्शे आप लोगों को कि आप प्रेरणा के स्रोत बने दूसरों के। तो सर बात कर रहे थे एंटी ड्रग वीक। ड्रग्स केवल एक व्यक्ति को नष्ट नहीं करता, केवल एक परिवार को ही नहीं नष्ट करता, वो पूरे के पूरे राष्ट्र को नष्ट करता। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ड्रग्स के लिए तो उसको नो कहने का हफ्ता नहीं, हर दिन होना चाहिए, हर क्षण होना चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ, आप पे ये जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, उस ईश्वर के प्रति जिसने आपको बनाया है, और इस देश के प्रति जो हमारी माँ है, कि हमें ड्रग्स को न केवल खुद को बचाना है ड्रग्स से, न खुद केवल उसको ना नहीं कर दिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारी कम्युनिटीज, हमारे परिवारों में और बच्चे इस लत में ना पड़े।
देखो ऐसा है, हम सब जब टेररिज्म के बारे में सोचते तो क्या सोचते हैं? कसाब जैसा व्यक्ति सोचते हैं, बैकपैक बंदूक लेकर जाके उसने मासूमों को मार दिया। ड्रग्स भी एक टेररिज्म का तरीका है, हमारे देश की पीढ़ी को नष्ट करने का, पूरी की पूरी नस्ल खराब करने का एक तरीका है। और मैं एक बात बताऊं बेटा, एक पीढ़ी अगर लत में पड़ गई पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए हमें ये जंग खुद से शुरू कर एक चिंगारी की तरह प्रचंड ज्वाला बनाकर हर व्यक्ति तक लेके जाए। इसलिए मेरे साथ बोले, वी आर गोइंग टू से नो टू ड्रग्स, वी आर गोइंग टू से नो टू ड्रग्स। अपने आप को इतना सशक्त करो, कहते ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Of course. That's one. दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से हमने एक मुहिम चलाई है जो माननीय होम मिनिस्टर का भी विजन है कि भारत बहुत जल्दी नशा मुक्त की ओर बढ़े और नो टॉलरेंस टू ड्रग की पॉलिसी है। उसी तहत दिल्ली पुलिस ने भी ये मुहिम चलाई है जो अगले एक हफ्ते हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है उनमें ये अवेयरनेस स्प्रेड आउट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चल के कल वही हमारे फ्यूचर हैं। और ड्रग्स जो है एक स्लो पॉइजन और दीमक का काम कर रहा है हमारे देश में। तो आज हमने हमारे जुरिस्डिक्शन में जो भी स्कूल्स आते हैं एंड इनफैक्ट ऑल ओवर दिल्ली बच्चों से प्लेज करवाया है, जिसमें एंटी ड्रग एक प्लेज था और बच्चों ने भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ग्रेटर कैलाश थाने में आज बांसुरी स्वराज मैडम का भी विजिट हुआ है, वहाँ पे आके उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया ही है और साथ में एक छोटा सा हमने नारकोटिक्स के खिलाफ जो हमारी मुहिम चल रही है उसमें भी मैडम ने सहयोग किया है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आगे भी हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड है, तो उसके तहत हम जो जनता है और समाज है और स्पेशली यंगस्टर्स हैं उनमें ये मैसेज देना चाहेंगे। मैं शर्मिला गोयल हूँ, चेयरपर्सन एम्पावर्ड वुमेन्स एसोसिएशन EWA। युवा जो है लगातार लाइब्रेरी में जो है काम कर रही है, कल कोई जेई निकाल रहा है, कोई मेडिकल निकाल रहा है, क्या कहेंगे। आज सांसद बांसुरी स्वराज आए, उन्होंने बच्चों के साथ काफी बातचीत की। नहीं, पहली बात तो मैं सबसे पहले बांसुरी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका यहाँ पे आना और समझना कि ईवा एग्जैक्टली क्या कर रहा है और दिल्ली पुलिस किस तरीके से साइलेंटली कितना अच्छा काम कर रही है सोसाइटी को सुधारने का। जो इनका ड्रग ड्राइव चल रहा है, एंटी ड्रग ड्राइव, से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ, सबसे बड़ा उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो आज आई। दो चीज़ें लाइक एक बार में हो गई उनकी। सबसे देखना कि ये लाइब्रेरी कैसे चल रही है, क्या क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 7 बच्चे निकाल चुके हैं यहाँ से। हमारा एक GST इंस्पेक्टर बन चुका है, एक बच्चा हमारा CBI में है, एक जूनियर इंजीनियर रेलवेज में है, बच्चा एक हमारा JEE करके निमसेट की भी एग्ज़ाम क्लियर करके IIIT हैदराबाद में है। अभी हमारे जो लेटेस्ट रिजल्ट आए 26 में, उसमें हमारा एक और बच्चे ने JEE करा है क्लियर और 2 बच्चों ने हमारे दिल्ली पुलिस की एग्जाम क्लियर करी है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर निगम पार्षद भी आई है, मंडल भी आई, काफ़ी मैडम ने काफ़ी तारीफ किया। बिल्कुल, यहाँ पे अंजू मंडल जी भी आई, हमारी जो काउंसलर हैं, बहुत डेडिकेटेड यंग डायनामिक हैं जो कि जड़ से जुड़ी हुई हैं। मैं अंजुम जी को तब से जानती हूँ जब ये NGO अपना चलाती थी बिंदुसर कैंप में, तो तब भी मैं इनसे के साथ में जुड़ी हुई थी, हम काम करते थे और उनकी बड़ी इच्छा है कि ईवा बिंदुसर कैंप में भी आके कुछ काम करे। और स्पेशली ये ड्रग्स को लेके तो बहुत ज़्यादा आज हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि से नो टू ड्रग्स। दिल्ली पुलिस यही एक हमारे को मकसद से आज का जो ये प्रोग्राम था, से नो टू ड्रग्स एंड से येस टू लाइफ, जिसके लिए दिल्ली पुलिस इसका पूरा सहयोग हमें कर रही है ईवा को।